Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Thank you, Koyer. Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Thank you, Koyer. Thank you, Koyer. Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Thank you, Kaur. Yes, sir. Thank you. Can you tell me about yourself and your sport? Yeah, I can tell. Like, I'm from Andhra Pradesh. Like, 2-3 years back, I have started this training. Like, I have taken training in with collaboration of AMF Aditya Mehta Foundation and NVS. Like, now I have taken break due to my academics. Like, now I'm doing with myself, with self training. So, like, now I came with my parents for competition. Can you share your whole journey? Yeah, like first I have started with my hand cycling competitions. First time I have participated, like in last year 2025, I have participated in March month. I have participated in nationals for hand cycling. There I got gold medal. After that, recently in August month I have participated in nationals for athletics. There also I got silver medal and bronze medal in shot put and discus. Now I got powerlifting gold medal. Can you share your experience at Kaur University? Yeah, it was amazing. Volunteers were they were fully supported. Like they were serving, they were helping very nicely. Okay. What message do you want to give the students and others? Yeah, first of all, to parents is like they have to support. Like so many of parents are not supporting that their child due to, like they were listening to like others. They were telling that why you should want to go for sports like that. They are saying, but they should not tell like that. They have to support to their children, so then only they can do well. Do you want to again come to Kaur University? Yeah, definitely. हेलो मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? जी मैं अच्छी हूँ। आप अपने और अपनी स्पोर्ट्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? या श्योर। बताइए। मेरा नाम पायल है, मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में रेवाड़ी से। मैंने अपनी जर्नी नवोदय स्कूल से स्टार्ट किया है जो रेवाड़ी में है, नैचाना विलेज में। उधर से मुझे मेरी फाउंडेशन है आदित्य मेहता फाउंडेशन, उन्होंने कैंप के लिए हैदराबाद रंगारेड्डी JNV में बुलाया। उधर से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। वहाँ मुझे अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है, फैमिली सपोर्ट भी है साथ में, फाउंडेशन से, स्कूल से, हर तरह से सपोर्ट है, जिससे मैं अपना यहाँ तक आई हूँ और आगे भी इंडिया के लिए मेडल लेके आऊँगी। थैंक यू। अपनी अचीवमेंट के बारे में बताइए। इससे पहले भी आपको कुछ अचीवमेंट मिली है? मैंने लास्ट ईयर नेशनल खेला था, उसमें गोल्ड मेडल था। फिर खेलो इंडिया में 4th रैंक, अभी 2nd नेशनल था, उसमें गोल्ड मेडल। थैंक यू। कौर यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, खाना भी अच्छा है, रहने के लिए भी, और यहाँ के जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं वो भी अच्छे हैं, अच्छे से बात करना, मेरे को माहौल अच्छा लगा। दोबारा कौर यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिलेगा, आना चाहूँगी? बिल्कुल श्योर। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है सनी कुमार। आइए चलिए इनसे इनकी कहानी पूछते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। तो आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? पावर लिफ्टिंग खेले हैं। पावर लिफ्टिंग खेलते हैं। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? हमारा अभी फर्स्ट बार है। ये फर्स्ट टाइम है आपका? फर्स्ट टाइम है। कितने साल से खेल रहे हैं आप ये? हम अभी ज़्यादा दिन से नहीं खेल रहे हैं, ये करीबन 2-2.5 महीना हुआ है। 2-2.5 महीने हो गए आपको? फर्स्ट बार है। तो आपके पैर में क्या हुआ था? हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था? कब हुआ था, कितने दिन पहले? वो 2015 में हुआ था। 2015 में। उसके बाद से फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आते होंगे? जी आई थी, तो फिर अभी थोड़ा दिक्कत होता है, तो वही अभी इसमें ज्वाइन किए हैं, तो अभी खेल रहे हैं इसमें। यहाँ पे आपको कौन सा मेडल मिला? हमें गोल्ड मेडल मिला है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको? जी जैसे कि इसमें प्रयास करते रहिए, आगे बहुत सारा इसमें सफलता मिलेगा आपको। हाँ जी। और आपको हमारे कोर कॉलेज में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ओके। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार। रंजीत कुमार है। आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? पावर लिफ्टिंग। पावर लिफ्टिंग। आप अभी कौन सा मेडल जीते हैं? सिल्वर। सिल्वर। आपको कितना एक्सपीरियंस हो चुका है ये गेम खेलते हुए? ये तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। ये पहले दूसरा बार खेले, पहला बार ये 40 किलो उठाकर वेट सेकंड लाए थे, ये एवरेज 70 केजी उठाकर। वाह, कोई बहुत अच्छा। और आप कितने एक्सपीरियंस हो चुका है आपको ये गेम खेलते हुए? कितने साल हो चुके हैं? ये गेम खेलने के लिए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। और आप नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं? यस। अच्छा, तो वहाँ पे आपको मेडल मिला है? यस। अच्छा, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या
वो देना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे? ये सीख यही है कि हम लोग ये दिव्यांगता मानते नहीं। ये दिव्यांगता मानते कब, जबकि मेरा ये हम सोच रहे हैं कि हम दिव्यांग है ही नहीं है। ये हमको से बहुत हैं जो नहीं कर पाते हैं, ये दिव्यांग होकर भी इतना हम कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने। और आप हमारे कोर कॉलेज, आपको हमारा कोर कॉलेज कैसा लगा? बहुत अच्छा। हेलो एवरीवन, हमारे साथ बहुत ही स्पेशल टीम आई है उड़ीसा से। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कोर यूनिवर्सिटी के साथ कैसा रहा है। नाम बापूजी विश्वाल है, मैं उड़ीसा टीम का कोच हूँ। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा। उड़ीसा का 2 मेडल हुआ है, एक यूथ में और जूनियर में, और बहुत ही अच्छा मतलब अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ है। और थैंक यू कहूँगा कोर यूनिवर्सिटी को। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? हाँ बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट भी अच्छा है और एक्सपीरियंस अच्छा, सबसे अच्छा है तो उत्तराखंड सबसे अच्छा है। और यहाँ का एनवायरनमेंट भी हमें अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो अब हम सर से जानेंगे कि सर की यहाँ तक की जर्नी कैसी रही और सर को यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा। जय जगन्नाथ, गदाधर साहू फ्रॉम उड़ीसा। हम लोग बहुत एथलेटिक पार्टिसिपेंट करने के लिए आया है। हमारा बहुत मेरा परफॉर्मेंस और मेरा अटेम्प्ट तो अच्छा दिया है, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। उनका जो अरेंजमेंट किया है कोर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और टीचर और वहाँ का आदमी, बहुत अच्छा लगा। आज हमारे साथ राजस्थान से एथलीट आए हैं कोर यूनिवर्सिटी में, जिनका एक्सपीरियंस हम इनसे पता करेंगे। हेलो सर। हेलो, आपका नाम? दिनेश सिंह राठौड़। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? स्पेयरिंग्स बहुत ही अच्छा था। अच्छा, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? मैं एथलेटिक्स भी खेलता हूँ और पावर लिफ्टिंग भी खेलता हूँ। सर नमस्कार। सर मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है, राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं हम। चूरू ज़िला है हमारा। और ये दिनेश से जूनियर वर्ग में पिछली बार एथलेटिक्स के अंदर भी मेडल लिए इसने, गोल्ड मेडल शॉर्ट पुट और डिस्कस के अंदर। और अभी ये पहली बार पावर लिफ्टिंग में भी आया है जूनियर वर्ग में, तो यहाँ भी इन्होंने मेडल लिया है। ये बच्चा अच्छी मेहनत करता है और सुबह शाम हम दोनों टाइम वर्क करते हैं। और इनके परिस्थितियों तो सर बहुत सी कठिनाइयों को झेलनी पड़ती है इन बच्चों को, यानी कि सामान्य बच्चे में और दिव्यांगता में बहुत फ़र्क होता है। तो ये दिव्यांगता नहीं है, ये हमसे भी ज़्यादा मजबूत बच्चे हैं और इनके हौसला और जज्बा देखने आसमान को छूने वाला है सर। और अभी ये बच्चा और आगे बढ़ेगा, मेहनत करता रहेगा और इस हिसाब से चलता रहेगा तो और आगे एशियाड इंटरनेशनल लाइक बच्चा है। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हेयर विद उत्तराखंड पैरा एथलीट टीम। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। सर आप अपने और अपनी इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, उत्तराखंड पैरालंपिक में जो आज यहाँ पर इवेंट हो रहा है, ये PCI के द्वारा पैरा पावर लिफ्टिंग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है। और हमें खुशी है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे वो मेट्रो सिटी के नहीं है, हमारे पहाड़ के हैं। क्योंकि जितना टाइम दिल्ली से बेंगलोर जाने में, चेन्नई जाने में लगता है, उतना ही हमारे बच्चों को जो है पहाड़ से देहरादून आने में लगता है या दिल्ली जाने में लगता है। तो यहाँ के लिए तो बहुत चैलेंजेस है और अच्छी बात है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट होने चाहिए। आप अपनी अचीवमेंट के बारे में कुछ बताइए मैम। मेरा नाम भारती अग्रवाल है और मैं पिछले 4 सालों से एथलेटिक्स में हूँ। पिछले साल मेरा बेंगलोर में गोल्ड मेडल पड़ा था और उसके बाद मेरा ग्वालियर में पड़ा था सेकंड मेडल। उसके बाद मेरा पावर लिफ्टिंग में 3rd मेडल पड़ा था। इस बार सेकंड अटैम्प्ट में मेरा सिल्वर मेडल पड़ा है पावर लिफ्टिंग में ही, और खिलौने में मेरा सिल्वर मेडल पड़ा था। अमेजिंग। सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं इसके साथ जाता हूँ, गुड़िया का चाचा हूँ। सब जगह मैं इसको लेके जाता हूँ और काफ़ी मुश्किलें भी पड़ती है क्योंकि छुट्टी भी लेनी पड़ती है, पर इसको मैं किसी न किसी तरह मतलब जो और ऊपर जाए, हमारी सरकार भी इस पर थोड़ा ध्यान दे। बस यही कि यहाँ पे ग्राउंड भी होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड के अंदर कोई मतलब जिला हरिद्वार में नहीं है। तो इस तरह की सरकार से वो है कि भाई कोई जिला हरिद्वार में भी एक ग्राउंड ऐसे बच्चों के लिए होना चाहिए। हेलो मैम, कोर यूनिवर्सिटी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम मेरा नाम ज्योति दालियान है। मैं IMT यूनिवर्सिटी से एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर वर्किंग हूँ और यहाँ टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर मैं आई हुई हूँ। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अपनी यूनिवर्सिटी को देखकर, कोर यूनिवर्सिटी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कॉम्बिनेशन बहुत ही सॉलिड है। यहाँ इवेंट हो रहा है, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। 27+ स्पोर्ट्स में हम लोग भी इवेंट करा रहे हैं
प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को रेडी कर रहे हैं। हमारे भी प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं, तो मतलब देख के बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी फैसिलिटी है और सभी यूनिवर्सिटीज़ को इसमें अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए। पैरा स्पोर्ट्स को अपने यहाँ एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। पैरा एथलीट्स की एजुकेशन के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए अलग से इनिशिएटिव होना चाहिए कम्प्लीटली। तो बहुत सुंदर है। हमारे आईएमटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं श्री योगेश मोहन जी, और मतलब आप ये दिल खोल के पैरा के बच्चों के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक्स। आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, हौसलों की उड़ान है, हारना नहीं है, चलते जाना है, और हम सब आपके साथ हैं, पैरा के बच्चों के साथ में। ज्योति तालियान, मेरठ से, आईएमटी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो सर। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं BSMPG कॉलेज में हूँ, 4th क्लास में। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय उत्तराखंड के लिए मेडल लाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। So now we have another dignitary. So let's talk to them. Hello, sir. Hello. So, sir, please tell about yourself a little. What about? Everything about yourself. Hello, Namaste. I am so happy that Koir University has given the one of the platform to organize the national level para powerlifting championship, because this championship has a very high value at national platform, because it is related with the para powerlifting. And one thing I want to tell you, there is two types of powerlifting. One powerlifting competition is for the general category people, and that is not recognized by the International Olympic Committee. But this para powerlifting competition is totally recognized by the international what you call International Paralympic Committee. There is two Olympic. One is called Olympic, but it is a Paralympic, yes, you know. So this is this competition has a great value at international level, and it is equivalent to Olympics level competition. And what I would like to say, there are a large number of universities, they are not giving platform for the games and sport competition. But one thing I want to tell you, Koir University has given get opportunity to organize the national level powerlifting competition for para athlete. I am sure that the university has done one of the remarkable job for the promotion of sports in India, and it is just situated at Haridwar and Uttarakhand. The Haridwar city is one of the highly religious city in the world, not only in India, and organizing such a festival near to the Haridwar, it has definitely a different significance. So I am truly it touched my heart also. I am so happy that university has done very remarkable job, and the facility campus is very beautiful, and I have seen the many young students are wholeheartedly involved for giving their hospitality in every aspect, transportation, then venue preparation, neat and cleanness, for serving food and accommodation, everything is very nice. So I would like to extend my sincere thanks on behalf of Paralympic Committee of India to the in charge of this university, especially Vice Chancellor, Registered, and the faculty members of the different department, and the students of different section, different department, different section students, those who are actively involved in last 3-day program. So I am sure that with this national level sport activity, the university image has been increased, and it has been definitely highlighted at international platform. So further, I would like to request the university administrative head, sir, please try to conduct at least one event in a year
If it is not possible in a year, at least within 2 years, at least we have to focus to organize the national level event, not only in powerlifting. There are some other sporting events are there, though whichever facility available. Maybe in the campus is having football, small mini football stadiums are there, maybe crickets are there, then basketball is there, badmintons are there. So different existing facility are there. So whatever facility you have, so please try to focus to organize a state level championship within UP state or Uttarakhand state, or university games are there, all India university games are there, championships are there. So at least you have to be focused. So while doing so, your business in the field of education will be increased, developed, then student will get lot of plenty of opportunity in the field of sport. As you know that sporting industry, then sport tourism has a great value nowadays. Now equivalent to engineering section, IT section, and some other profession. If some students are very good in sports, I think they are getting a huge opportunity, not only in India but in international market also. The value of the medal at national and international, it has a huge marketing value. So with this few words, I would like to extend my heartiest congratulations to para powerlifting the administrative officer, especially Jeping Singh. And I am also thankful to the sports director in marketing section, Nityan Arya ji, who has done very good work. And I am also thankful to the Paralympic committee headed by the Jajaria ji, Jayant ji, and all the dedicated members, because of their contribution is very, very significant. I do hope all the athletes who came from different part of the India, definitely they get benefited. I am from Sikkim, then our Sikkim state is very first time participating in para powerlifting competition. So I am director sport. I came here just to get how the para powerlifting is organizing, and another important thing is it is here in between the Haridwar and Dehradun. The place Haridwar is very very religious, and for your kind information, this event is held in Makar Sankranti time. So within these two religious point of view as well as sporting aspect, the time of this championship has a different value. Yes. So thank you so much, because all the students, I know you have got very good opportunity. Please try to focus on sport marketing, sport journalism, and sport volunteerism. So if you just give time for the sport volunteerism, you will get extra benefit, the extra certificate that will help for your professional career development. Thank you. Thank you so much, sir. Hello everyone, today we are here with Meghalaya Para-Athlete team. So let's talk to them. Hello sir, can you introduce yourself and your sport? Yeah, my name is Shai Borlang. So I'm the Meghalaya State President Paralympics in the state of Meghalaya. Yes, so here's our team. So it is the first time that we are participating at the National Para Powerlifting Championship. Yes. Okay. Can you share your experience? First of all, I'd like to thank all the states for being here. Bagi wan gini bakin lakai, bakin pasti fitness ni. Andai itu nangtai. How's your journey? Nice journey. Nice journey. Yeah. How you feel at Kaur University? It's good. Very fine. Yeah, its management is very good, and we are very thankful to being here, and I hope in future we'll come here again. Thank you. Okay. Thank you so much, sir. So now we have one of the sports enthusiasts, and I am one of the personal fan of ma'am because she plays really well piano. Hi Kanishka ma'am, how are you? I'm fine. How you're feeling coming to the campus? Good. Can you please tell about your journey to the camera and to the viewers? मेरे एक मुंबई में गुरु थे जिन्होंने मुझे नीचे से खड़ा किया चला के, और मैं अपने पापा के कारण मुंबई छोड़ के अपने डॉक्टर को छोड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश सहारनपुर आई हूँ। तो यहाँ आके मैंने एक नई शुरुआत शुरू की है,
I am the entrepreneur from के accessories कि आप मेरे अकाउंट को फॉलो करो कनिष्का भाई और मेरे के एक्सेसरीज अकाउंट को फॉलो करो। चाहे मुझे पैरों में दिक्कत है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर किसी को दिक्कत है किसी को डिजीज़ है तो वो मेहनत करे और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। कोई भी प्रैक्टिस से कहीं से भी शुरू करे जीरो से वो कहीं भी पहुंच सकता है। So now we have a person who has more than 32 international medals. So please welcome Jovi Matthew sir with us. Hello sir. Hello. How are you? I'm fine, thank you. And how you're feeling? Yeah, I'm feeling good because I am here for this National Para Powerlifting Championship. So I am enjoying good facilities in PCI Paralympic Committee of India and India Para Powerlifting is doing wonderful job. So happy. And what was your journey? Yeah, my journey started in 1992. That time I was an arm wrestler. So many times I represented India. I achieved for India so far in different categories 32 world medals. Yeah. Yeah. Tell more about it. Yeah, I am working in Bharat Petroleum as a senior manager. Bharat Petroleum is supporting me very much. That's why I am achieving for India and BPCL for so many medals. So I express my sincere gratitude my company and also the government of India and also SAI and also the people support me because my family, my mother, my wife, 2 children, my family support is most important thing in my life. So I can't forget, okay. So this is my behind the victory. Support from family, support from my company, my organization and entire Sports Authority of India and Ministry of Sports and Youth Affairs. Everybody supporting me. That's why I am achieving for India. That's a really proud moment for us and for India as well, I must say. Thank you. Till my last breath, I will do my duty to our nation. Our country is a very big country. I am very proud to be an Indian citizen. Yeah. That's really great. And so one message that would you like to give to our students? Yeah, I born with a disability. My disability card is showing I am 60% orthopedically challenged person. I have no legs, okay. But I believe myself and I believe my upper body and strong arms. Yes, if 40% of my physical ability, I achieved for India 32 world medals. I conquer, I played in able body category also. I achieved in 2008 Spain World Championship in normal category world medal. Become a world champion in normal category. That is first time in India. So we can do anything. Disability is not a matter. Yeah. Yeah. And do you like Core University? Yeah, very much. Core University is very nice. Here students are very helping. Amazing students, volunteers are very supporting. And also this university is wheelchair friendly. Disabled friendly atmosphere is here. So I like this university, good ambience, good persons, good management. Thank you so much for your great support. Thank you so much, sir, and thank you so much for inspiring every person. You are inspiring me, you are inspiring the world, I must say. Thank you. Thank you so much. God bless you all. Hello everybody, so now we have one of the directing members of Divyang Cricket Academy and Dr. Sareen with us. Hello sir. Hello, hi. So sir, can you please tell about yourself a little? I am Dr. Saurabh Sareen, founder of Dr. Sareen Care Foundation and Divyang Cricket Control Board of India Director also. तो हम ऐसे पैरा स्पोर्ट्स जितने भी हैं उनको अवेयरनेस और अलग अलग जगह पे जाके उनकी स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन कराते हैं उनको. Yeah. And can you please tell sir what your foundation actually does? और सर क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं कि आपकी फाउंडेशन ने कितना इंटीग्रल पार्ट प्ले किया है फॉर द पैरा प्लेयर्स?
हमने ऐसे बच्चों को जो सीपी बच्चे, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, जो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे मेंटली उनको स्पेशल ओलंपिक से, और जो पीसीआई पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उनको पैरा स्पोर्ट्स की तरफ धीरे धीरे अवेयरनेस दिया है। और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उन चीज़ों से उनके डेली बेसिस में जो ऑक्यूपेशनल पोस्चर्स आते हैं उनको धीरे धीरे हमने यूज़ करके उनको कैसे बताया है कि किस तरह से हम उस गेम्स को कैसे प्रैक्टिस करके उसमें सफल हो सकते हैं। Thank you, sir. So, one message that would you like to give to our students and our viewers? मैं इन सबको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे आपके आसपास पैरा जो दिव्यांग लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो अभी कम उम्र में हम गेम्स को उनसे रिहेबिलिटेशन से और स्पोर्ट्स प्रैक्टिस से, गेम्स की प्रैक्टिस से, और अच्छे कोचेस जो ऑलरेडी हमारे पास पैरा के पास, साई के पास और पीसीआई के पास है, उन सब से हम इनमें धीरे धीरे उनको मदद दे सकते हैं। और अलग अलग ट्रायल कैंप्स हर ज़िले में लगा के हम उनको धीरे धीरे अच्छे स्पोर्ट्समैन उनमें से हम निकाल सकते हैं। जितने भी स्पेशल बच्चे के स्कूल्स हैं और दिव्यांग अलग अलग संस्थाएं हैं, ऐसे एनजीओज़ हैं, उन सबको हम जोड़ के एक तरफ उनको अलग गाइडेंस में आगे बढ़ा सकते हैं। And how the journey of foundation has been started? एक्चुअली मेरी सिस्टर है, वो स्पेशल है, और लास्ट 21 ईयर्स से हम ये कर रहे हैं ताकि हम हर बच्चे तक पहुंच सके। और मैं खुद स्पोर्ट्स, न्यूरो एंड स्पोर्ट्स दोनों में मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो हम उन बच्चों को भी यानी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की तरफ उनको मोटिव करके और अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करके उनको ये सब रिहेबिलिटेशन में सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करते हैं उनका। Thank you, sir. And are you loving our campus? Are you loving the Core University's campus? वेरी गुड कैंपस एंड बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, और जो सोशल मीडिया टीम है वो काफ़ी एक्टिव है। और ये जो सोशल मीडिया है, इन्होंने भी मेरे से एक प्रॉमिस किया है कि ये धीरे धीरे जितने भी पैरा स्पोर्ट्समैन हैं उनको अवेयरनेस और सोशल मीडिया पे उनको हाईलाइट करेगी, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं जो दिव्यांग है वो मोटिव होकर इसमें हिस्सा ले और बढ़ चढ़ के, मैं सोचता हूँ कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेले। देखो जो ओलंपिक है उसमें सिर्फ 9 मेडल आए, और जो पैरा ओलंपिक है उसमें 32 मेडल्स लेकर आए। तो हमें इनकी सराहना है और आगे बढ़ने का हम ही को सबको मिलके हौसला देना चाहिए। Thank you. So, thank you so much, sir. Thank you so much for all the inspiration. Thank you. Hello everyone. Today we are here with the Madhya Pradesh para athletes team. So let's go to know more about them. Hello sir. Can you introduce yourself? आई एम कपिल श्रीवास्तव फ्रॉम मध्य प्रदेश, और मैं इनका लोडर हूँ, अटेंडेंट हूँ। हमारे हेड कोच निपेंद्र सर हैं। 7 प्लेयर्स की हम यहाँ टीम लेके आए थे, 3 ऑफिशियल हैं हम लोग। एक फीमेल्स कैटेगरी में हम सिल्वर मेडल लेके जा रहे हैं। बाकी हमारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट ईयर और बेहतर करेंगे। बहुत अच्छा अनुभव लेके जा रहे हैं यहाँ से। हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें नो डाउट ये और अच्छी मेहनत करेंगे। आज 1 मेडल है, हम कोशिश करेंगे कि अगर हम 7 प्लेयर लेके आ रहे हैं तो 100% रिजल्ट लेके जाएं, सातों के सातों प्लेयर हमारे यहाँ से मेडल जीतें। थैंक यू। Hello ma'am. Tell me about your journey. यस, मैं अभी इसमें कोच भी हूँ, एमपी टीम की कोच में भी आई हूँ, पीआई की रेफरी भी हूँ, और मैं खुद एक इंटरनेशनल पावर लिफ्टर हूँ। तो अभी हमारी एक प्लेयर ने जो है मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, और कई हमारे जो एथलीट्स ने क्वालिफाई भी किया है। नेक्स्ट टाइम हम एक बड़ी टीम लेके आएंगे पैरा एथलीट्स की। और हमारे ये कोच है, मेन मैनेजर। Sir, can you share your experience? मेरा नाम निपेंद्र है, निपेंद्र चौर है, और मैं टीम मैनेजर और कोच हूँ पैरा एथलीट पावर लिफ्टिंग में। और लास्ट 3-4 साल से मैं पैरा पावर लिफ्टिंग की टीम लेकर आ रहा हूँ। अभी अच्छा कर रहे हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में, और पिछले 3 साल से ये मेगा मेडल भी लेकर आ रही है। ब्रॉन्ज से सिल्वर हुआ है, सिल्वर से गोल्ड भी हो जाएगा जल्दी। और ये कुछ बच्चे और हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे और बड़ी टीम बनेगी और मेडल भी आएंगे। बस मैं सपोर्ट में हूँ, वो पूरा सपोर्ट है मेरा। हेलो मैम। डॉक्टर भी के दबाज सर और हम लोग 3-4 साल से लगे हुए हैं कि पैरा पावर लिफ्टिंग में हर स्टेट में हर ज़िले से बच्चे निकालें
मैम टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स। अब इसको अचीवमेंट बोलें या फिर मेरी मेहनत है, ये तो मेरी मेहनत ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई है। हेलो सर, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस। मैम सही था, अभी कुछ रीजंस की वजह से मेरा मेडल तो नहीं आया इस बार, 4th रैंक आई है, पर आगे और मेहनत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे। हेलो सर, आपको कौर में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आया हूँ, मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। आशीष बिलगंगे फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। आपको दोबारा मौका मिलेगा, कौर में आना चाहेंगे आप? बिल्कुल आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट और वो जो सपोर्टिंग सब बहुत अच्छे हैं, और मैं देख भी रहा हूँ कैंटीन वगैरह में लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ आने जाने में भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सुविधाओं की मतलब बहुत अच्छा लगा। हैंडीकेप को बहुत सुविधाएं दी यहाँ पे, परेशान नहीं होना पड़ा किसी चीज़ के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि जितने भी दिव्यांग लोग हैं ना, जो खाली बैठे हुए हैं, वो भी कम से कम गेम की प्रैक्टिस करें। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था। निपेंद्र सर, सीमा मैम, हमारे कपिल श्रीवास्तव जी सर, इनका सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा और मैं पहली बार आया हूं और लगभग मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत शानदार रहा। यहाँ दिव्यांगों की बहुत सी चीज़ें जो हैं कैप्चर की गई और उनको देखा गया कि आने जाने में सबसे बड़ी सुविधा ये रखी गई कि इन लोगों ने बढ़िया ऑटो की व्यवस्था की है कि आने जाने के लिए, ताकि परेशानियां ना जाएं। भोजन व्यवस्था भी बहुत बेहतर थी, शानदार। मैं तो धन्यवाद देता हूं ये कोर इंस्टीट्यूट के सभी मेंबर का जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो आगे बढ़ रहे हैं। भगवान इनको उन्नति दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो इवेंट बहुत स्पेशल रहा और हमारी लर्निंग ये रही कि नो मैटर आप कहीं से भी हैं, नो मैटर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने सपने देखने की हिम्मत की है तो वो पूरे जरूर होंगे। सो आई एम कृषांक पराशर एंड आई एम निदा सिद्दीकी एंड टीम सोशल साइनिंग ऑफ। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे!